नमस्कार दोस्तों, BA07 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट के 1 साल पूरा होने पर सांसद ने एयरपोर्ट कर्मियों संग काटा केक। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें, दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री विमान परिचालन के 1 वर्ष पूरा होने पर सोमवार को एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन सह सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट पर पदाधिकारी एवं कर्मचारी के साथ केक काटा। सांसद ने यह भी कहा है कि आज दरभंगा सहित पूरे मिथिलावासी के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि 8 नवंबर 2020 को इस एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान के परिचालन शुरू हुए थे। दरभंगा एयरपोर्ट से व्यावसायिक विमान का परिचालन प्रारंभ होना पूरे मिथिलावासी के साथ साथ मेरा भी एक सपना था। इसके लिए पहले से ही प्रयासरत भी थे। विधायक रहते विधानसभा में भी आवाज़ उठाई थी। सांसद बनने के साथ ही इसकी दिशा में तेजी से प्रयास भी किया। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री सहित एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े सभी बड़े अधिकारी से संपर्क में था। एयरपोर्ट के विकास को लेकर वह लोकसभा में भी प्रश्न उठा चुके हैं। सांसद ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का ही ये नतीजा है कि आज देश के छोटे शहर भी हवाई सेवा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि चप्पल वाला भी आज के समय में हवाई सफर करेगा और इस कथन को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना ने चरितार्थ किया भी है। इसी का नतीजा है कि दरभंगा एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान का परिचालन संभव हो चुका है। इतना ही नहीं, सांसद ने ये कहा है कि आज पूरे देश में उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट देश का सबसे सफलतम एयरपोर्ट भी बन चुका है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि सीमित फ्लाइट एवं सीमित संसाधन के बावजूद पिछले 1 वर्ष में इस एयरपोर्ट से 5.25 लाख से अधिक यात्रियों ने हवाई सेवा का लाभ उठा चुके हैं। इस एयरपोर्ट का उपयोग व्यवसाय के लिए भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सांसद ने उड़ान योजना अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री सहित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय उड़यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार प्रकट किया है। सांसद ने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए जमीन की आवश्यकता थी, जिसके लिए वो पूर्व में एक बार बिहार के मुख्यमंत्री एवं अन्य संबंधित मंत्रियों से पत्राचार कर रहे हैं।